राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी, और यही बात महाराष्ट्र में चल रही राजनीति से साबित होती है। चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना साथ थे, नतीजे के बाद शिवसेना महाविकास आघाड़ी में शामिल हो गई। 3 दशक पुराने दोस्त अब राज्य की राजनीति में नए दुश्मन थे। 1 साल पहले जैसी बगावत शिवसेना में हुई थी, अब वैसा ही शरद पवार की एनसीपी में हो रहा है। 2 जुलाई को शरद पवार के भतीजे ने अपने चाचा और पार्टी से बगावत करते हुए एनडीए सरकार में शामिल हुए। विपत्ति की शपथ दिलाई गई। सरकार में शामिल होते ही अजीत पवार को डिप्टी सीएम भी बना दिया गया, लेकिन अब इन विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। शरद पवार के गुट ने सभी 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शरद पवार गुट का कहना है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई करते हुए इन विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनके भतीजे की लड़ाई अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। दोनों ही नेताओं का दावा है कि वो असली एनसीपी है। पार्टी पर अपने दावों के बीच अजीत पवार और शरद पवार दोनों ने अपनी अलग अलग बैठक बुलाई है। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि एनसीपी का असली नेता कौन है। शरद और अजीत पवार की ये लड़ाई अब पूरी तरह से विधायकों के संख्या बल से तय होगी। माना जा रहा है कि विधायकों की बैठक के बाद अजीत पवार का गुट चुनाव आयोग जा सकता है। अगर संख्या बल अजीत पवार के साथ रहता है तो अजीत पवार पार्टी और पार्टी सिंबल दोनों पर ही अपना दावा कर सकते हैं। वहीं शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट याचिका फाइल की गई है। शरद पवार गुट की ओर से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुने। अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दोनों गुटों की ओर से विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है। जहां अजीत पवार ने सुबह 11 बजे बांद्रा के MIT कॉलेज में पार्टी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है, तो वहीं शरद पवार ने दोपहर 1 बजे नरीमन पॉइंट पर YB चौहान सेंटर में सभी विधायकों, सांसदों और जिले से लेकर तालुका स्तर तक सभी अधिकारियों और इकाइयों के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी की बैठक बुलाने के लिए आधिकारिक पत्र जारी किया है। साथ ही एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले और प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने एक वीडियो जारी कर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में पार्टी बैठक में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि अजीत पवार ने पार्टी पर अपना दांव मजबूत करने के लिए शरद पवार द्वारा नियुक्त जयंत पाटिल को एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह अजीत पवार ने सुनील तटकरे को एनसीपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 228 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। अजीत पवार के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार गुट का दावा है कि उनके पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि बताया जा रहा है कि अजीत के पास अभी सिर्फ 24 विधायकों का ही समर्थन है, जबकि शरद पवार के समर्थन में 14 विधायक हैं, जबकि 15 विधायक ऐसे हैं जो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यानी किसी भी गुट में जाने का फैसला उन्होंने अभी तक नहीं किया है। बता दें कि अजीत पवार ने इससे पहले 2019 में भी एनसीपी से विद्रोह करते हुए बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार कुछ ही घंटे चली। अजीत पवार को सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 80 घंटे बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। अब उन्हें विधायकों का साथ नहीं मिला था। महाराष्ट्र की राजनीति में लिखा गया नया अध्याय शाह और मात के खेल से आगे निकलकर समीकरण और संयोजन की तरफ बढ़ चला है, जहां पार्टियों और नेताओं में थोड़ी सी भी नाराजगी किसी और के लिए नए मौके और रास्तों का निर्माण कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।